वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ईद वाला कढ़ाई बनाते हैं, नो फस कढ़ाई, खतरनाक सा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारा बड़ा सा वॉक जो है वो प्री हीट हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा बनाएंगे, बहुत मज़े का होता है ये। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 कप तेल। अब कढ़ाई में तेल बहुत अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा डालें और चाहे तो कम कर लें। तो चूँकि ये प्री हीट ही हो रहा था तो हमें ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास धुला धुलाया बड़ा प्यारा प्यारा सा मटन है जो कि है 6 पाउंड। तो इसको अब हम अपने डाल देंगे तेल में। तो चूँकि ये नो फस कढ़ाई है तो वाकई में कुछ नहीं करना पड़ेगा। सना तो इसमें इतनी खुश होती है कि टमाटर भी नहीं काटने पड़ेंगे, मिर्चें भी नहीं काटनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा और इतना मज़े का बनेगा। हाँ, इतना मज़े का बनेगा। अच्छा, गोश्त डालने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और यहाँ मेरे पास है 6 टेबलस्पून लहसुन, जो कि मैंने थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल दिया है। तो ये इतना इस तरह से रनी टाइप का है। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। तो यहाँ हमारे पास टमाटर है जो कि धुले धुलाए हैं, कटे हुए नहीं हैं, और ये है 3 पाउंड, यानी आधे जितना गोश्त है उससे आधे जो है हमें टमाटर लेने हैं। तो इसको हम डाल देते हैं और अब इसको हम थोड़ा उलट पुलट देंगे। इससे क्या होगा, टमाटर, लहसुन और नमक जो 3 इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेंगे, इन्हें प्यार हो जाएगा। तो ये अच्छा सा रिजल्ट देंगे। तो बस अब क्या है, इसको कवर कर देंगे और दूसरे जो भी काम है वो निपटाएंगे। 30 मिनट्स तक पकाएंगे और चूल्हा हमारा जो है वो मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान है। 35 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। खोल के देखते हैं क्या हाल है। देखें टमाटर जो है वो कैसे शानदार से गल गए। तब हम क्या करेंगे, इसके छिलके निकाल लेंगे। और अगर आपके टमाटर बहुत स्टबर्न हो ना, तब आप क्या करें कि जो उसका मुंह है ना टमाटरों का, वो नीचे रखें और जो बैक पोर्शन है वो ऊपर रखें, ताकि वो सख्त होता है ना तो एकदम गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो बस हमने सारी स्किन निकाल ली है और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए कितने अच्छे टमाटर घुल गए हैं। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून रेगुलर लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो स्किप करें, कलर के लिए है। तो ये सब चले जाएंगे इसमें। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें। मेरी 6 हरी मिर्चें थी और उसको मैंने पीसा और निकाला मेजर करके, तो ये 6 टेबलस्पून थी। और इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये वही ईद वाला कढ़ाई है जो आप लोग को देख के बड़ा दिल चाह रहा था ना। हमने ईद की वीडियो बनाई थी ना, तब आप लोगों को बड़ा दिल चाह रहा था कि ये रेसिपी दें। तो मैंने कहा चले बकरीद आने वाली है, इससे पहले पहले तो दे देते हैं ताकि आप लोग अब बकरीद पे बना सकें, है ना। तो हमने 35 मिनट्स तो पहले गला लिया था गोश्त को, और बिना जब मसाले के गोश्त गलाते हैं तो बहुत जल्दी गलता है। तो ये लिटिल मोर देन हाफ पक गया है। तब इस पॉइंट पर हम इसको कवर करेंगे और पकाएंगे फॉर 15 मिनट्स। तो चले 15 मिनट में मिलते हैं। चूल्हा हमारा वही मीडियम और मीडियम लो के दरमियान है। 15-20 मिनट्स हो गए। खुशबुएँ बड़े शानदार आ रही है। देखिए तेल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया है। और ये अब हमारा गोश्त जो है वो पक गया है 80%। अगर आपका गोश्त जो है इतना गल गया हो 80% के आसपास, तब आप वही करेंगे जो मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ 10 मिनट और कवर करके धीमी आंच पर रख देंगे।
तो इसमें अब हम डालेंगे 1.5 कप दही, और पहले दही को हिला लेंगे इस तरह से, और उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, यहाँ हमारे पास 3 इंच का अदरक का पीस था, बड़ा अच्छा मोटा ताज़ा सा, तो इसमें ये आधा अदरक डाल देंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। और यहाँ हमारे पास 8-10 हरी मिर्चें हैं, जिसको धो के रखिए, जिसके डंठल निकालेंगे इस तरह से। एक आध जो बड़ी होगी उसको थोड़ी सी तोड़ देंगे, बाकी साबुत डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो बस अब इसे हम भूनेंगे। गोश्त को भूनते हुए हमने 8-10 मिनट हो गई है, तब इसको अब हम कवर करके 4-5 मिनट के लिए रख देते हैं और चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। तो चले मिलते हैं 4-5 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गए, खुशबुएं शानदार आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और आप लोगों को खुशबुएं देते हैं। थोड़ी सी अधूरी है ना, बताऊं क्यों? सूखी मेथी नहीं डाली है, ये रही। तो यहाँ देखिए हमारे पास 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, इसको हाथ में लेंगे और इसको हाथों से यूँ पीस के और डाल देंगे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। हमारी पूरी फैमिली का फेवरेट है कढ़ाई। तो चले अब डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखा कितना खुश है कढ़ाई में आके। पहले वॉक नुमा कढ़ाई में था, अब रियल कढ़ाई में आ गया। और अब इसके ऊपर छिड़केंगे अदरक, जूलियन अदरक। रेडी। कौन कौन आ रहा है? लेकिन नहीं, वेट कीजिएगा, मुझे अब जो है गार्लिक बटरी नान बनानी है, सॉफ्ट होममेड फ्राई पैन में, और फिर उसके साथ में ये खाऊंगी। और आप लोग जो पहुँचे उसके साथ खाऊंगी, नहीं पहुँचे तो तपा तपा के खाऊंगी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ढेर सारा सा कढ़ाई बन गया। मानते हैं आप? वो भी ईद की दावत वाला, नो मैस नो फस, और मज़ेदार, और एक साथ इतना सारा। और अगर आपने मेरी ये बटर गार्लिक नान की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक याद देती हूँ, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आउट ऑफ द वर्ल्ड। कातिलाना खतरनाक। अगर अवार्ड मिले तो इस कढ़ाई को मिलना ज़रूरी है। बता रही हूँ, आप लोग बनाएंगे ना पागल शागल हो जाएंगे। और ये बकरीद पे भी ज़रूर बनाइएगा, उससे पहले भी बनाइएगा, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।